एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दो दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो दोनों एक दूसरे पर बेहद एतबार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि क्लास में एक नया लड़का दाखिल हुआ जिसका नाम तलहा था। अली और अहमद की उससे दोस्ती हो गई, लेकिन अली और अहमद का एक दूसरे से इस कदर प्यार और मोहब्बत से रहना तलहा को बर्दाश्त ना होता। उसने सोचा क्यों ना कोई ऐसी तरकीब की जाए जो इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे। एक दिन ऐसा हुआ कि अहमद बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो स्कूल ना आ सका। तलहा ने इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अली से बातों बातों में अहमद की बुराई बयान करना शुरू कर दी। अली, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। क्या मतलब? अली ने हैरान होकर पूछा। तलहा ने कहा, अहमद कह रहा था कि तुम बदतमीज़ और होशियार लड़के हो और मुझसे ताकीद की थी कि तुमसे दूर रहा करूं। ये सुनकर अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वाकई उसने ऐसा कहा था? लो भला, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? तलहा की बातों में आकर अली के दिल में पहले जैसा एहसास अहमद के लिए ख़त्म हो गया। अगले रोज़ जब अहमद स्कूल पहुंचा तो अहमद ने अली को सलाम किया, लेकिन अली ने सलाम का जवाब ना दिया। अहमद को अली के इस रवैये पर ताज्जुब हुआ और तलहा से पूछा, अली को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, तुम क्यों फिक्र करते हो? खुद ही ठीक हो जाएगा। तलहा अहमद को लेकर कैंटीन चला गया। अली वहाँ मौजूद ना था। अहमद को अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि अली को मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर तलहा ने अहमद से कहा, सुनो अहमद, तुम मुझे काफ़ी मासूम लगते हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इसको सुनने के लिए दिल थाम लो। अहमद ने हैरानी से तलहा की तरफ देखा। हाँ अहमद, तुम नहीं जानते अली ने तुम्हारे लिए क्या क्या लफ्ज़ कहे हैं कि तुम तो मगरूर किस्म के लड़के हो। तलहा का सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी था। ये सुनते ही अहमद गुस्से से लाल हो गया। तलहा तो वहाँ से चला गया, लेकिन अली और अहमद की लड़ाई हो गई और दोनों ने एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिया। मामला जब मैडम के पास गया तो दोनों ने बारी बारी अपनी दास्तान सुनाई, यानी ये सारी आग तलहा की लगाई हुई है। मैडम ने जब तलहा को बुलाया तो उसने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैडम, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस बात पर अली और अहमद को डांट पड़ी, लेकिन तलहा का असल चेहरा उनके सामने आ गया। कुछ अरसे बाद यूं हुआ कि एक जंगली कुत्ता तलहा के पीछे पड़ गया। अब वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आवाज़ सुनकर अहमद और अली उसकी मदद को पहुँचे और कुत्ते से उसकी जान छुड़वाई। अली और अहमद के इस अमल से तलहा दिल ही दिल में उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। उसने इन दोनों से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए दूसरों की बुराई करने से तौबा कर ली। अब तीनों दोस्त खुशी खुशी साथ रहने लगे। सच है कि बुराई का जवाब अच्छाई से देना बेहतर है। इस कहानी से हमें दो नतीजे मिलते हैं। एक ये कि कभी भी किसी तीसरे शख्स की बात सुनकर हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि कभी भी बुराई का जवाब बुराई के साथ नहीं देना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें